जय श्री राम। बालक राम को गोद में लेकर महाराज दशरथ बड़े आनंद में भरे हुए हैं। कौशल्या महारानी ने भी ललक कर लखनलाल को ले लिया है तथा सुमित्रा ने भरत को और कैकेयी ने शत्रुघ्न को उठा लिया है। इस समय उनका तन प्रेम से पुलकित एवं मन आनंद मग्न हो रहा है। बालकों को गूंह कर बनाई हुई चोटियों में मणि और स्वर्ण के लटकन लटक रहे हैं और बालकों के उपयुक्त अच्छे अच्छे आभूषण बनाकर अंग अंग में सजाए गए हैं। माता पिता प्रेम पूर्वक देखकर और चुचकार कर तथा बालकों को चूम कर लाड करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। उन्होंने जैसे सुंदर बीज बोए हैं वैसे ही फल पा रहे हैं। देवता लोग बादलों की ओट में से यह कौतुक देखकर फूल बरसाते हैं और नवीन नेह से युक्त साधुवाद कहते हैं कि मानो विधाता ने अपने जीवन भर में इन्हीं माता पिता पुत्र सुहृद और परिजनों को रचा है। बड़ी आयु के स्त्री पुरुष आशीर्वाद देते हैं कि तुम अजर अमर हो। भगवान विष्णु और महादेव जी तुम पर सदा दया दृष्टि रखें। तुलसीदास कहते हैं कि वे सभी उनके भाग्य की सराहना करते हैं जिनके मन बाल रूप राम के अनुराग में रंगे हुए। कौशल्या कहती है कि आज मेरे राम सवेरे से अनमने हो रहे हैं, अच्छी तरह दूध भी नहीं पीते। आज बैठने खड़े होने और पालने में झुलाने से भी नहीं रहते, बार बार रो रहे हैं। इससे मुझे तथा और सब लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। देव पितर और ग्रहों की पूजा की जाती है, घृत का तुला दान भी किया जाता है। तो भी हे सखी, कभी कभी जब किसी दुष्ट स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे ही मचल जाते हैं। तुरंत ही कुलगुरु को बुलाना चाहिए। वे अपने अमृतमय हाथों से बालक का मस्तक स्पर्श करें। यह सुनते ही ऋषि ने आकर खुद से नरसिंह मंत्र पढ़कर झाड़ फूंक की। ऐसे मंत्र से, जिस मंत्र का स्मरण करने से भय को भी भय होता है, जिनका नाम सदाशिव और पार्वती के सर्वस्व है, उन्हीं को कौशल्या जी झाड़ फूंक करा रही हैं। प्रीत की इस रीत को देखकर तुलसीदास के हृदय में अति आनंद होता है। जिस समय मुनिवर ने राम के मस्तिष्क पर हाथ रखा, उसी समय वे बिलखने लगे। भगवान की महिमा को जानकर और उनकी लीला देखकर गुरुजी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। रोमावली खड़ी हो गई। उन्होंने राम को गोद में उठा लिया, किंतु वो गोद से उतरकर भाग गए। इससे मुनिवर का चित्त हर्ष के कारण अति अनुरागमय हो गया। यह देखकर माता का हृदय हर्षित हुआ और सखी की ओट में खड़ी होकर प्रेम पगे सुमधुर वचनों में कहने लगी, हे गुरुजी, आप रघुकुल के कल्प वृक्ष हैं। आप मांगने पर सभी अभीष्ट वस्तुएं दे देते हैं। तुलसीदास कहते हैं, मुझे तो विशेषतः आप ही का भरोसा है, जिसकी कृपा से अमंगल दूर हो गए हैं। हे सुमुखी सखी, जब से मुनिवर ने कृपा करके अपनी अमृतमयी दृष्टि से निहारा है, तभी से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी बालक सुख से सो रहे हैं। सर्प जैसे अपनी मणि को छिपा लेता है, उसी प्रकार सुमित्रा ने बालकों को हृदय से लगा लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या अत्यंत प्रेम मग्न होकर निछावर कर रही हैं और उनके नेत्रों के कोए सजल हो गए हैं। कौशल्या आदि माताएं, कुल गुरु पत्नी अरुंधति और प्रिय सखियों ने आदरपूर्वक सब मंगलमय कृत्य किए और पृथ्वी के अलंकार रूप भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने के लिए सुंदर गौओं का दोहन कराया। फिर महाराज ने अत्यंत विनय और सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और उनके पांव पूज सम्मानित कर तरह तरह के दान दिए तथा उनसे आशीर्वाद पाया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र पुष्प वर्षा करने लगे। नगर में घर घर आनंद की बधाइयाँ बजने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय का सुख और स्नेह वही जान सकता है जिसका चित्त चारों भाइयों ने चुरा लिया है।